नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक जेबीसी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। दोस्तों, दैनिक जीवन में वस्तु यानी कि कमोडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या सीखेंगे कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। अब दोस्तों, इस कॉस्ट को हम कई सारे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के कुछ मेथड हमारे पास है। सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है। दूसरा लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, जिसका दूसरा नाम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी है। और तीसरा क्या है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। दोस्तों, हम तीनों ही मेथड को अलग अलग ट्राई करके देखेंगे और देखेंगे कि कंपैरिजन करके कि कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आइए दोस्तों, पहले एक बार ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कैटेगरी को देख लेते हैं, जो कि बैलेंस्ड और इन अनबैलेंस्ड कैटेगरी में है। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल आपके लिए दी गई है। इसमें अलग अलग कॉस्ट दी गई है 2, 7, 4, 3, 3, 1 एंड सो ऑन। अब दोस्तों, जो इधर वाला है इसको कहते हैं डिमांड या रिक्वायरमेंट। डिमांड यानी कि मांग, रिक्वायरमेंट माने वही कि आवश्यकता। मांग आवश्यकता एक ही बात है दोस्तों। और इधर दूसरी तरफ सप्लाई, यानी कि कितनी सप्लाई हो रही है, या अवेलेबिलिटी यानी कि रिसोर्सेज की कितनी अवेलेबिलिटी है। अब दोस्तों, यदि नंबर ऑफ डिमांड्स यानी कि जो डिमांड्स दी हुई है इनका सम जो दी गई सप्लाई है उसके इक्वल हो जाए तो प्रॉब्लम कैसी होगी दोस्तों, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है। यदि बैलेंस है तो तब देखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। यदि अनबैलेंस्ड है तो तब देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर एक बार टोटल डिमांड देख लेते हैं कितनी है। टोटल डिमांड इक्वल टू 7 प्लस 9 प्लस 18, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 9 16 प्लस 18 34। एंड टोटल सप्लाई भी देख लेते हैं कितनी हो गई है दोस्तों। टोटल सप्लाई या अवेलेबिलिटी इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 7। ये 5 है दोस्तों, यहाँ पे ये 8 है, ये 7 है और ये 14 है। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14। 5 प्लस 8 13 प्लस 7 20 प्लस 14 इक्वल टू 34। देखो दोस्तों, यहाँ पर टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। जब दोस्तों ऐसी कंडीशन होती है तब कौन सी स्थिति होती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो क्या है, बैलेंस है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो 3 लॉ लिखे थे, 3 मेथड लिखे थे किसको, इस ट्रांसपोर्टेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को यूज करते हैं। इस वीडियो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अच्छी तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकलता है उसको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चन पर हम क्या इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे ये अप्लाई होगा। आइए दोस्तों, इसके नाम से ही पता लगता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में, यानी कि जो ये कॉर्नर है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। जैसे कि आप डायरेक्शन का कैसे पता करते हैं, जैसे कि ये क्या है, ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में क्या है दोस्तों, इधर है, तो हम इसलिए इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो एलिमेंट है 2 यानी कि 2, उसको हमें क्या करना है, एलोकेट करना है। अब एलोकेट करने के लिए जो डिमांड और सप्लाई में जो मिनिमम होगा हम उसको एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पर कौन सा मिनिमम है दोस्तों, 5। इस 7 और 5 में 5 मिनिमम है, तो 5 को हम क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। ये हमने 5 को एलोकेट कर दिया।
अब दोस्तों जिसको एलोकेट कर देते हैं उसको घटा देते हैं दोनों तरफ से, ये इक्वल टू 0 हो गया और ये 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 हो गया। अब जिसके सामने 0 बन जाता है रो या कॉलम के सामने, उसको क्या कर देते हैं हम, मान लो उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि उसमें और कोई एलोकेशन अब आने वाला नहीं है। इसलिए अपनी पहचान करने के लिए जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी सीख जाओगे तो आपको तब ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों इस रो में तो अब हम कोई एलोकेशन करने वाले नहीं है, तो अब हम नीचे की तरफ को चलेंगे। इधर तो हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि हमने इसको कैंसिल कर दिया है। अब नेक्स्ट एलिमेंट दोस्तों कौन सा है, 3। अब 3 के लिए दोस्तों हम क्या एलोकेट करेंगे, या तो 8 को एलोकेट करो, अभी यहाँ पे 2 बचा हुआ है, या 2 को एलोकेट करो। लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या है इन दोनों में, 2 है, तो हम 2 को एलोकेट कर देंगे। अब 2 को जैसे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। अब दोस्तों ये 0 हो गया। मैंने आपको बताया था कि जिस रो या कॉलम के लिए ये वैल्यू 0 हो जाती है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, कैंसिल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मान लेते हैं। अब दोस्तों अब इस कॉलम में कोई भी एलोकेशन आगे आने वाला नहीं है। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इधर को मूव करेंगे। अब हमारे पास 6 है और 9 है, 3 को हमें एलोकेट करना है। अब 3 को एलोकेट करने के लिए छोटा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इन दोनों में से, 6 है, तो 6 को एलोकेट किया तो इधर -6 कर दिया इक्वल टू 0 हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों इधर भी मैंने -6 कर दिया, ये इक्वल टू कितना होगा, 3 रह गया। अब दोस्तों जिधर 0 बन जाती है उसको क्या कर देते हैं हम, कैंसिल मान लेते हैं। तो अब दोस्तों इधर कोई एलोकेशन होने वाला नहीं है। अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे। अब 4 को एलोकेट करेंगे तो 7 और 3 में से किसी एक को एलोकेट करेंगे, क्योंकि इसके सामने 7 भी है और 3 भी है, तो मिनिमम एलिमेंट 3 है, तो 3 को एलोकेट कर दिया। 3 में से 3 घटा देंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और इधर भी 7 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 को दोनों तरफ से हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दोस्तों किधर 0 बना, इधर, तो इस वाले कॉलम को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि अब हम इधर को क्या नहीं करने वाले हैं, मूव नहीं करने वाले हैं, तो इधर ही बढ़ेंगे। अब 7 को एलोकेट करना है 4 और किसके साथ, 18 के साथ, तो किसके सामने एक तो 4 है और एक 18 है, तो हम एलोकेट करेंगे छोटा जो नंबर होगा यानी कि 4 को। इधर 4 माइनस हो गया इक्वल टू 0 हो गया, इधर ये -4 हो गया तो ये कितना होगा, इक्वल टू 14 हो गया। अब दोस्तों जिधर 0 बन गया उसको कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा, सिंगल एलिमेंट बचा, दोनों तरफ 14 है तो इक्वल है, तो किसी को भी एलोकेट कर सकते हो। तो दोस्तों आखिर तक हम पहुंच गए। अब जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कैसे लिखेंगे, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये इक्वल टू होगी दोस्तों, देखो दोस्तों 2 इंटू 5, सिमिलरली 3 इंटू 2, जिसके साथ एलोकेशन हुआ है वो वाले ही हमें क्या लेने हैं, कॉस्ट और एलोकेशन के मल्टीप्लाई करके लेने हैं। जैसे कि पहला 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन। अगला कौन सा है दोस्तों, 3 इंटू 2, प्लस अगले वाला कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट 3 इंटू 6, नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, 4 इंटू 3, अब नेक्स्ट वाला और देख लेते हैं दोस्तों, 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 14। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोस्तों, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी 2 इंटू 5 10, प्लस 3 इंटू 2 6, प्लस 3 इंटू 6 18, प्लस 4 इंटू 3 12, प्लस 7 इंटू 4 28, प्लस 2 इंटू 4 28। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं दोस्तों, 10 प्लस 6 16, प्लस 18 34, प्लस 12 कितना होगा दोस्तों, 34, प्लस 12 46, प्लस 56, 46 प्लस 56 हो गया 102 पीस। तो दोस्तों ऐसे हम
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का यूज करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको फ्री में शिक्षा को बढ़ावा देना है आपके लिए, ताकि आप क्या कर सके, अपनी एग्ज़ाम परीक्षा वगैरह में अच्छे से अच्छा प्रयास कर सके। दोस्तों मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें थोड़ी और सुधार की ज़रूरत है, यानी कि शिक्षा में थोड़ी और अच्छी क्वालिटी लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जितने होने चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैथमेटिक्स के लिए जितना मुझसे हो सके मैं ऐसा कर सकूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी आवश्यकता हो तो वे भी इस वीडियो को देख सकें। यदि आपको कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।